Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Example number 4. 50 seeds were selected at random from each of 5 bags of seeds and were kept under standardized conditions favorable to germination. ठीक है, 5 बैग्स थे सीड्स के, उनमें से 50-50 सीड्स निकाली गई और उनको जर्मिनेट करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस में रखा गया। 20 डेज बाद देखा गया नंबर ऑफ सीड्स व्हिच हैड जर्मिनेटेड इन ईच कलेक्शन वर काउंटेड एंड रिकॉर्डेड। अब देखा गया कि उन 5 बैग में से निकाली गई सीड्स जो हैं, 50-50 सीड्स जो हैं, उनमें से कितनी सीड्स जर्मिनेट कर गई। फर्स्ट बैग में से 40 सीड्स में जर्मिनेशन हो गई, सेकंड में से 48 में, थर्ड में से 42 में, फोर्थ में से 39 में और फिफ्थ में से 41 में। अब हमें ये बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग, एक बैग में 40 से ज्यादा सीड्स, कितने बैग में 40 से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट हो गई, कितने में 49 हुई और कितने में 35 से ज्यादा हुई। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स है 5। Number of bags in which more than 40 seeds germinated out of 50 seeds is 3. 40 से ज्यादा वाले देखने हैं, तो 1, 2, 3, तो 5 में से 3 बैग्स ऐसे हैं जिनमें 40 से ज्यादा सीड्स में जर्मिनेशन हुई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग, 40 से ज्यादा सीड्स की जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी है 3/5। 5 क्योंकि टोटल है और 3 क्योंकि 40 से ज्यादा 3 में, वो भी 0.6। अब नंबर ऑफ बैग जिसमें 49 सीड्स जर्मिनेट हुई हो, इसमें देखिए वो तो कोई है ही नहीं, तो हो गए 0 और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.5 विच इज 0। नंबर ऑफ बैग्स जिसमें 35 से ज्यादा हुई हो, तो वो सारे बैग्स में हुई है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/5 विच इज इक्वल टू